बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अहम खबरें। एक खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था कि वो गैर कानूनी गैर आइनी है, क्योंकि जो 25 अरकान लोटे बने वो उनको नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उस फैसले के बाद ये जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन का प्रोसेस था उसको चैलेंज किया गया था। आज काफ़ी लंबे चौड़े अली ज़फ़र जो एडवोकेट है पीटीआई का और काफ लीग की तरफ से जो रिट पिटिशन दायर की हुई उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी बहस हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। और जो जज की जो जजमेंट है, जो रिमार्क्स हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ये जल्द अज जल्द आप कितने दिनों में ये दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करा सकते हैं। तो इस पे भी राय मांगी गई और फैसला महफूज है और शायद ये फैसला कल या परसों सुना दिया जाए। तो आम उसमें जो रिमार्क्स दिए गए हैं या जो जजेस का मूड नज़र आ रहा है वो यही है कि इलेक्शन दोबारा होंगे इस सीट पे वज़ीर आला पंजाब की, और वो 25 अगर निकाल दिए जाएं तो फिर बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि 5 मखसूस नशस्तों का भी आर्डर जारी हो गया कि वो पीटीआई की जो 5 मखसूस नशस्तें हैं उस पर भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो इस तरह जो है वो एक 173 और दूसरी तरफ 176 3 सीटों का टोटल फ़र्क रह गया है। और अगर इलेक्शन 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं 22 हल्कों में, अगर उसमें 10 सीटों से कम हम यानी नून लीग अगर जीतती है तो फिर नून लीग की हुकूमत वहाँ बनाने के चांस बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि मज़ीद 10 नशस्तें चाहिए इस सीट को बरकरार रखने के लिए। ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बन गई है और ये बड़ा हमारा एक कौमी अलमिया है कि हम अरकान असम्बली को कोई भी जमात जो अपोजिशन में होती है वो तोड़ती है और वो इक़्तिदार का नशा लेने के लिए कोई हरबा भी इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार की सीट तक पहुंचते हैं। ये बड़ा अलमिया है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न यह है कि 5 साल के लिए अगर एक हुकूमत बन गई है तो उसको काम करने दिया जाए, और वो डिलीवर नहीं कर पाएगी तो अगली दफ़ा अवामी ताकत, अवाम के वोट की ताकत से उसको हटा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पे धौंस धांधली के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए गिराने का जो सिलसिला है वो नहीं रुक सका, माजी की तरह अभी भी जारी सारी है। कानून बहुत सारे बनाए गए लोटाक्रेसी को रोकने के लिए, लेकिन आज तक उन कवानीन के साथ भी ऐसी मजाक हो रहा है जैसे आम कवानीन के साथ मजाक हो रहा है कि कोई गरीब अगर जुर्म करेगा तो वो अंदर सड़ेगा, यानी दोहरा मयार है। और कोई बड़ा जुर्म करेगा तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उसको महफूज रास्ता दे दिया जाएगा और वो चला जाएगा। नाज़रीन, दूसरा अभी आज एक और ख़बर ये आ रही है कि अल्लाह करे ये झूठ हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारा जो इस ख़जाने पे सबसे बड़ा बोझ है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज दो टोक अल्फाज में फिर अंदिया दिया है कि अगले चंद रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो IMF की शर्त थी कि 300 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल की कीमतें चढ़ाई जाएँ और बेचा जाए और यहाँ से रिकवरी की जाए, उस पर बिल्कुल आंखें बंद करके हुकूमत अमल दरामद कर रही है और बिल्कुल लेट चुकी है इसके आगे, IMF के आगे। और जो समरी है ओगरा की, उसके ऊपर दस्तखत ओगरा के अफसरान ने कर दिए हैं। जो समरी भिजवाई गई है वो 50 रुपये लीटर इजाफे किया है कि 1 जुलाई यानी 2 दिन बाद 50 रुपये लीटर पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा। अभी अगर 135-36 का मिल रहा है तो ये सीधा सीधा चला जाएगा 190 के करीब, तो नाजरीन 290 के करीब। तो नाजरीन ये बहुत बड़ा एक किस्म का, अगर ये गवर्नमेंट करती है तो ये जुल्म होगा।
हमारी बेबसी और बेहिसी और हमारी कौम की हालत यह है कि जो ही पेट्रोल की कीमतों का ऐलान होता है कि बढ़ाई जा रही हैं, बजाय सड़कों पे एहतजाज करने के, ये पेट्रोल पंपों के सामने जाके लंबी लाइनों में जाके सो जाते हैं और सारी रात 12 बजे से पहले पहले अपने पेट्रोल और डीजल की टैंकियां फुल कराने के चक्कर में जलीलो ख्वार होते हैं। ये बड़ी अजीब कौम है। बजाय इसके कि सरापा एहतजाज हो, जितनी तादाद में पंपों पे जाते हैं उतनी तादाद में अगर चौकों पे आएँ और भरपूर एहतजाज करें, और जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस नहीं ली जाती, हुकूमत को घुटने टेकने, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना पावरफुल एहतजाज करें कि हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन क्योंकि हम अब आदी हो चुके हैं, अब हमें बोझ उठाने का जो है वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हमें चस्का डाल दिया गया है। अब हमारे लिए 50 रुपये 100 रुपये की कीमत चढ़ना कोई मायने नहीं रखती और हम बड़ी खुशी के साथ वो बोझ उठा लेते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा अलमिया है कि कौम पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी और मुख्तलिफ समाजी सियासी मसाइल का शिकार है। ऊपर से ये बार बार जो बम गिराए जा रहे हैं, इसका तो मेरे ख्याल में अब एक आम जो सफ़ेद पोश है सबसे ज़्यादा वो मुतासिर होगा, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो किसी के आगे चीख चिल्ला नहीं सकता, वो अल्लाह से मदद मांग सकता है। लेकिन हमारे जालिम हुक्मरानों को कोई तरस नहीं आ रहा है। बिजली की जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उसकी इतलात, मुसद्दक़ इतलात दे रहा हूँ कि आँख मचोली जारी है। पहले तो कोई शेड्यूल वाइज लोड शेडिंग हो रही थी, अब बग़ैर शेड्यूल के फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है। हर आधे घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है और लोगों के जो है वो कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत के दावे हवा में हैं कि जी हमने इतने ग्रिड स्टेशन ऑन कर दिए हैं, उनकी मेंटेनेंस कर दी है, उनको जो है वो ऑयल सप्लाई कर दिया है, नथिंग, रिजल्ट ज़ीरो। और वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे कि जुलाई तक हम जो है सिर्फ 2 घंटों पे लाएंगे, अब उन्होंने बड़ा यू टर्न लेकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि शायद जुलाई में, ये वज़ीर आज़म साहब के बराह रास्त मैं आपको रिमार्क्स दे रहा हूँ, कौम को उन्होंने कहा है कि आपने माशाल्लाह पुराने पाकिस्तान में ज़िंदा रहना है, हर हाल में रहना है। और उन्होंने कह दिया है जी कि अब शायद लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया जाए, बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है बिजली सप्लाई का। तो ये इतने बड़े बहरान हैं जिनके अंदर ये हम रोज़ बरोज़ पूरी कौम को धकेला जा रहा है। जो अयाश, जो हुक्मरान हैं, जो अयाश तबका है, मरात याफ्ता तबका, अशराफिया, जिनकी टोटल तादाद 10 से 15% है, वो इस मुल्क के ऊपर गालिब है। वो 90% जो पब्लिक है उसका खून चूस रहे हैं और उनका कारोबार और ज़िंदगी जो है वो डबल से ट्रिपल हो रहा है, और जो 90% हैं वो अपने रोटी को भी अवजार हो रहे हैं। नाज़रीन, आप अगर इसी तरीके से इसी बेहिसी का जो है वो मुजाहरा करते रहे तो आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये अल्लाह का भी फरमान है कि जब भी आपके ऊपर कोई जुल्म हो, कोई ज़्यादती हो, तो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो, जिहाद करो। तो आप लोग किस सोच में हैं? कोई पॉलिटिकल लीडर आपको लीड नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ मफादात की सियासत हो रही है। इमरान खान साहब भी सिर्फ तकरीरों तक महदूद हैं, सिर्फ जलसे जुलूसों तक महदूद हैं। जलसे जुलूसों से काम नहीं होगा। भरपूर तरीके से पूरी कौम निकले इस्लामाबाद की तरफ, घेराव करो और उस वक्त तक न उठो। और 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत को दोबारा 150 पे लाया जाए। ये 1 पॉइंट एजेंडे के साथ निकलोगे तो आपका कोई दाल गलेगी। ये अगर पूरा आप महंगाई का तूफान उठा के आओगे तो कुछ भी नहीं होगा। और ये बात याद रखें कि ये जितनी महंगाई का तूफान है, इसका तमाम तर लिंक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ है, क्योंकि ज़राए आमदोरफ्त होंगे सस्ते तो आपको सस्ती चीज़ आप तक रसाई होगी। खेतों से मंडियों तक जो है वो रसाई सस्ती होगी तो आपको चीज़ भी सस्ती मिलेगी। अब वहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ आती है तो उसके ऊपर इतना किराया पड़ जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से कि वो चीज़ की कीमत जो है वो 2 गुना से तजावुज़ कर जाती है। नाज़रीन, ये
हमारे जो माहिर मुआशियात बैठे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही है कि कौम को किस तरीके से इस दलदल से निकाला जाए। इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। ये सिर्फ हमारे ऊपर ट्राइयाँ मारी जा रही हैं, हमारा बेड़ा गर्क किया जा रहा है, इस पब्लिक का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। नाजरीन, उन कुव्वतों को भी चाहिए जो ये शतरंज का खेल खेलती हैं, वो भी सोचें कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। क्या ये कौम के साथ ये जुल्म नहीं है कि जो लोगों को रातों रात उनकी वफादारियाँ ख़रीद के उनको इक़्तिदार में ला के उनको खुली छुट्टी दे दें कि वो जो मर्ज़ी करें, जहाँ से मर्ज़ी पैसा इकट्ठा करें, वो गरीब आवाम का बरकस निकाल के अपना निज़ाम मुमलिकत चलाएं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके ऊपर उनको सोचना होगा, क्योंकि ये तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। और अवाम को भी अब निकलना होगा अपनी मदद आपके तहत। कोई हुक्मरान इनका हाथ थामने को तैयार नहीं है। हर एक अपनी कुर्सी की कशमकश में लगा हुआ है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो हुकूमत में है। वो अपने मज़े, जिससे मज़े छिन चुके हैं, वो मज़े दोबारा लेने के चक्कर में है। और जिसके पास मज़े हैं उसको कोई परवाह नहीं है कि अवाम मरे, सले सड़े गले, अवाम के गले पे छुरी फेरते जाओ जब तक आखिरी इनका सांस है। बहुत शुक्रिया। अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ पे अपनी मेहरबानी फरमाए, अपना करम फरमाए। बहुत शुक्रिया।